गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड माय नेम इज मुस्कान। सो हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे भोजन में मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन, the food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे भोजन के वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और एडिशनली हमारे भोजन में डाइटरी फाइबर और वाटर भी प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग। ए पार्ट इज द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। B part is the nutrients that are needed for the growth and maintenance of our body. C part is a vitamin required for maintaining good eyesight. D part is a mineral that is required for keeping our bones healthy. So आंसर देखते हैं इनके। A part का आंसर है carbohydrates and fats. The nutrients which mainly give energy to our body. कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। बी पार्ट इज द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सी पार्ट इज अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। हमारी गुड आईसाइट के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है। डी पार्ट इज अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। हमारे बोन्स को हेल्दी रखने के लिए जो मिनरल चाहिए होता है वो है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज नेम टू फूड ईच रिच इन, जिसमें फैट्स हो, स्टार्च हो, डाइटरी फाइबर हो और प्रोटीन हो। फैट्स किन किन में होता है? घी में, बटर में, मिल्क में, एग में एक्सेट्रा। स्टार्च किन में होता है? पोटैटो, शुगर, राइस एक्सेट्रा। डाइटरी फाइबर वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स एक्सेट्रा। प्रोटीन मिल्क, बीन्स, एग, चीज एक्सेट्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। जो स्टेटमेंट करेक्ट है उन्हें टिक करना है। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। जस्ट ऑन राइस ही खाते रहे हम, उसके अलावा और कुछ ना खाएं, तो क्या इससे हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएगी? नहीं। हमारे बॉडी के लिए सभी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी बहुत ज़रूरी होती है। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। यस, अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो हमें कोई डेफिशिएंसी डिजीज होगी ही नहीं। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। बैलेंस डाइट किसी भी बॉडी के लिए जो होता है उसमें वैरायटी अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स होते हैं। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। क्या अकेला हम मीट ही खाते रहें तो हमारी बॉडी की जितने भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी? नहीं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है हमें? रिकेट्स। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश causes a disease known as बेरी। बेरी किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी causes a disease known as। विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी। नाइट ब्लाइंडनेस इज caused due to deficiency of dash in our food। विटामिन ए की कमी होगी तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। ओके गाइस, हमारा चैप्टर यहाँ एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो ऑल द बेस्ट। ऐसे पढ़ते रहिए, स्टडी को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।